गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6, 7, 8 के लिए इंग्लिश ग्रामर में कुछ बेसिक चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले जब कोई वाक्य हम बनाते हैं तो हम उसमें ढूंढते हैं कर्ता, क्रिया और कर्म। तो कैसे ढूंढेंगे कर्ता, क्रिया, कर्म? ठीक है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया वर्ब और कर्म ऑब्जेक्ट। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कर्ता, क्रिया, कर्म को कैसे ढूंढेंगे? इंग्लिश ग्रामर में हम जो है जब तक ये नहीं पहचाने कौन कर्ता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है, तब तक आप उस वाक्य को आप सही से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो क्लास 6, 7, 8 के लिए इंग्लिश ग्रामर में पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। ये चूँकि स्कूल बंद है तो इसमें कुछ ग्रामर का पोर्शन हम आपको वीडियो बना कर डालेंगे और आप इसको जो है पढ़ेंगे और इसको फिर किसी भी एक कॉपी बना लीजिए, उस पर लिखिएगा और उसको फिर याद करिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कर्ता ढूंढना है, क्रिया कर्म कैसे ढूंढेंगे हम? जैसे रमेश प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है। वाक्य है कि रमेश प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है। इसमें कौन कर्ता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है? तो सबसे पहली बात यह है कि क्रिया जो होता है वो सदैव हिंदी वाक्य के अंत में आता है। क्रिया जो होता है वो सदैव हिंदी वाक्य के अंत में, अगर हिंदी का कोई वाक्य है वो जो अंत में जो शब्द है वह क्या होता है? क्रिया होता है। तो वाक्य में हमें क्रिया मिल गया। क्रिया कैसे मिला? वाक्य के अंत में जाएंगे, अब क्रिया मिल जाएगा। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब यानी क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। अर्थात जो कार्य हो रहा है वह क्रिया है, जो कार्य हो रहा है वह क्रिया है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्रिया है। वे खेल रहे हैं, खेलना क्रिया है। तो पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, बात करना, ये सब क्या है? क्रिया है। जो कार्य हो रहा है वह क्रिया है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया यानी वर्ब। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। और क्रिया सदैव हिंदी वाक्य के अंत में आता है। यानी कोई भी वाक्य दिया है उसके अंत में जाइए, वह क्रिया है। जैसे रमेश प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है। सोहन प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, खेलना क्रिया है। वे स्कूल जा रहे हैं क्रिया है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया हमको मिल गया। तो किसी भी वाक्य के अंत में जब जाएंगे तो हमें क्रिया मिल जाएगा। अब हम कर्ता कैसे ढूंढेंगे? क्रिया से कौन का प्रश्न करेंगे तो हमें कर्ता मिल जाएगा। जैसे रमेश प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है, तो पढ़ता है क्रिया बता दिया, क्रिया अंत में आएगा। इससे कौन का प्रश्न करिए, कौन पढ़ता है? उत्तर मिलेगा आपको, रमेश पढ़ता है। तो कौन का, क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। कौन पढ़ता है? रमेश पढ़ता है। तो रमेश क्या हो गया? कर्ता हो गया। जैसे सोहन प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, खेलना क्रिया है, अंत में आया है। कौन खेलता है? सोहन खेलता है, यानी सोहन क्या है? कर्ता है। हम कहें कि वे क्रिकेट खेलते हैं, कौन खेलते हैं? वे क्या हो गया? कर्ता हो गया, है ना। रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, कौन जाता है? रमेश। तो रमेश क्या हो गया? कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी किसी भी वाक्य के अंत में आपको क्रिया मिल जाएगा, अंत में जाएंगे तो। और क्रिया से कौन का प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे लिखा है, कर्ता क्या है? क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। यानी क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। तो आपको इसी तरह क्या मिल गया? कर्ता मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म कैसे मिलेगा हमको? जैसे क्रिया से आप कौन का प्रश्न किए हैं तो कर्ता मिला है, वैसे ही क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करने पर हमें कर्म मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्रिया से
कौन, क्या या किसको का प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, कर्म मिलेगा। जैसे रमेश प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है, क्या पढ़ता है? अंग्रेजी पढ़ता है। सोहन प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है ना। वह प्रतिदिन आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर मिलता है वह कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कर्म दो प्रकार का होता है, एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या का प्रश्न करने पर हमें निर्जीव कर्म मिलता है और किसको का प्रश्न करने पर हमें सजीव कर्म मिलता है यदि वाक्य में है तो। ठीक है, तो कर्म क्या कह रहा है कि क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। क्या का प्रश्न करने पर निर्जीव कर्म मिलता है तथा किसको का प्रश्न करने पर सजीव कर्म मिलता है। जैसे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, पढ़ाना क्या है? क्रिया है। क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या हो गया आपका? कर्म हो गया। अंग्रेजी क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक, अंग्रेजी जो है आपका एक कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कौन पढ़ाते हैं? अध्यापक। ये क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हमने कहा कि दो कर्म होता है, कर्म दो प्रकार का होता है, एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। किसको का प्रश्न करने पर सजीव कर्म मिलेगा और क्या का प्रश्न करने पर निर्जीव कर्म मिलेगा। जैसे अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो पढ़ाना हमने कहा कि वाक्य अंत में जाइए, क्रिया मिल जाएगा आपको, क्रिया मिल गया। इससे कौन का प्रश्न करें तो क्या मिलेगा? कर्ता मिल जाएगा। क्या या किसको का प्रश्न करें तो क्या मिलेगा? कर्म मिलेगा। किसको का प्रश्न करने पर सजीव कर्म मिलेगा और क्या का प्रश्न करने पर निर्जीव कर्म मिलेगा। तो किसको पढ़ाते हैं? तुम्हें, ये क्या है? कर्म है। कौन सा कर्म है? सजीव कर्म है। और क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी, ये भी कर्म है। यानी कर्म ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म, है ना। तो जो निर्जीव है, क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर हमें मिलेगा वह निर्जीव कर्म होगा और किसको का प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर मिलेगा वह सजीव कर्म होगा। अगर वाक्य में रहेगा तो, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन कर्ता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है? तो वाक्य के अंत में आप जाएंगे और आपको क्रिया मिल जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, कोई भी वाक्य, कितना बड़े वाक्य है, सबसे अंत में जाइए, क्रिया मिल जाएगा आपको। क्रिया से कौन का प्रश्न करिए, कौन पढ़ाते हैं? अध्यापक पढ़ाते हैं। तो अध्यापक क्या हो गए? कर्ता हो गए, सब्जेक्ट हो गए। फिर नियम क्या है कि क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करिए, जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो? कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। किसको पढ़ाते हैं? तुम्हें। तो एक निर्जीव कर्म है और एक सजीव कर्म है। ठीक है, तो निर्जीव कर्म और सजीव कर्म ये आते हैं आपके वाक्य में। ठीक है ना। तो हमको जो है वाक्य में ढूंढना है कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है, तब इसके बाद हम वाक्य को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो वाक्य हम क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाक्य आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका अनुवाद जब हम करेंगे तो इसे अनुवाद करते हैं आप, नंबर 1 पे कहा था नंबर 1 पे कर्ता लिखो, तो आप ढूंढ ले कर्ता कौन है? अध्यापक है, टीचर। नंबर 2 पे क्रिया लिखी, क्रिया कौन है? अंत में है, पढ़ाना। पढ़ाने से क्या होता है? टीच, टीचर, टीचेज हो जाएगा। किसको पढ़ाते हैं? तुम्हें, यू, इंग्लिश। टीचर टीचेज यू इंग्लिश। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो दो कर्म है, जब दो कर्म दिया हो तो सजीव कर्म को पहले लिखते हैं, निर्जीव कर्म को बाद में लिखते हैं, या निर्जीव कर्म को जो पहले लिखेंगे तो बीच में टू या फार का प्रयोग हम करेंगे। तो ये तो आगे हम बताएंगे। सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि कौन कर्ता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है। फिर आगे आपको बताएंगे जो है जो नियम अंग्रेजी के ग्रामर का रूल है, नियम है कि नंबर, आप कहते हैं भाई नंबर 1 पे कर्ता लिखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में कहते हैं नंबर 1 पे कर्ता लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कर्ता कौन है। तो इसी नियम से आप ढूंढ लेंगे, है ना, कि वाक्य के अंत में जाओ, क्रिया मिल जाएगा। क्रिया से कौन का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। और क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? कर्म होगा। इसके बाद जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? अन्य शब्द हो जाएगा। क्या होगा? अन्य शब्द। जैसे इधर लिखा है रमेश प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है, हम कहें पढ़ना क्रिया है, कौन पढ़ता है? रमेश। क्या पढ़ता है? अंग्रेजी। कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गया, कर्म मिल गया, और जो बच जाएगा वह क्या होगा? अन्य शब्द होगा, अदर वर्ड।
अंग्रेजी में नियम है, कर्ता लिखिए, क्रिया लिखिए, कर्म लिखिए और सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, अन्य शब्द लिखते हैं। सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, अन्य शब्द लिखते हैं। ठीक है ना। तो अंग्रेजी में नंबर 1 पे कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो ऐसे ढूंढेंगे तो अंग्रेजी के नियम के अनुसार आपका अनुवाद जो है गलत नहीं होगा। और ये सभी टेंस में आपको कर्ता, क्रिया, कर्म, अन्य शब्द आपको खोजना पड़ेगा। अब अलग अलग टेंस का अलग अलग नियम है, तो इसके बाद हमने कर्ता, क्रिया, कर्म इसलिए बता दिया आपको कि अगर अगले टॉपिक में हम टेंस शुरू करेंगे तो आपको ये ना ढूंढना पड़े कौन करता है कौन क्रिया है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको जो आप पढ़ जाइएगा और एक कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा और फिर कल अगले वीडियो में हम टेंस शुरू करेंगे तो उसमें आपको कर्ता, क्रिया, कर्म ढूंढ कर और वाक्य को बनाना रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।